नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संबंधित 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। दोस्तों यकीन मानिए, यदि आपने ये 50 प्रश्न पढ़ लिए तो प्रधानमंत्री से संबंधित कोई भी प्रश्न है वो आपके बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रमुख वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 व 75 के अंदर उल्लेखित है। प्रश्न संख्या 3, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष लोकसभा में और 30 वर्ष राज्यसभा में होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वो भी लोकसभा के भरोसे पर। भारत में वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास में होती है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता कौन तय करता है? तो प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता संसद तय करती है। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद का नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री संघ का कौन सा प्रमुख है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री संघ का वास्तविक प्रमुख यानी रियल एग्जीक्यूटिव होता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रालय में कौन अंतर करता है? तो मंत्रिपरिषद और मंत्रालय में प्रधानमंत्री है वो अंतर करता है। प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होना आवश्यक है? तो प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति का विवेक कब होता है? तो राष्ट्रपति का विवेक है वो स्पष्ट बहुमत न होने पर राष्ट्रपति अपने विवेक से काम कर सकता है। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों कैबिनेट मंत्रियों की संख्या है वो प्रधानमंत्री निर्धारित करता है। कैबिनेट मंत्रियों का मुख्य कार्य क्या है? तो कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं उनका मुख्य कार्य नीति निर्माण होता है। मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता है? तो मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है या 6 महीने में वो सदस्य बन करके बताए। अगर मंत्री 6 महीने तक एमपी न बने तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र किसे दिया जाता है? तो प्रधानमंत्री का त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को दिया जाता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद का क्या होता है? अगर जैसे ही प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद है वो स्वतः ही भंग हो जाती है। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है वो अनुच्छेद 75 के 3रे भाग में है। भारत में सबसे शक्तिशाली पद कौन है? तो भारत में सबसे शक्तिशाली पद प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर का होता है। यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो दे तो क्या होगा? पूरा मंत्रिमंडल है उसको इस्तीफा देना होगा। कैबिनेट मंत्रियों की विशेष समिति क्या कहलाती है? तो ये कैबिनेट कमेटी कहलाती है। किस समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो सबसे शक्तिशाली समिति है वो सुरक्षा मामलों की समिति होती है जिसे CCS कहते हैं। प्रधानमंत्री किन समितियों के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री है वो एक तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद होती है उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, आर्थिक समिति है उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, और नीति आयोग ये आपने पहले ही देख लिया इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। PMO प्रधानमंत्री कार्यालय किसकी सहायता करता है? तो ये प्रधानमंत्री की सहायता करता है। संविधान में कैबिनेट शब्द किस संशोधन से आया? तो कैबिनेट शब्द है वो 44वां संशोधन 1978 से आया। कैबिनेट शब्द किस अनुच्छेद में है? तो कैबिनेट शब्द है वो अनुच्छेद 352 के अंदर है जो कि आपातकाल हेतु है। मंत्रिपरिषद के कितने प्रकार है? तो मंत्रिपरिषद के 3 प्रकार है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री।
सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन है? तो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री किस परिषद के अध्यक्ष हैं? तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। मंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है? तो प्रधानमंत्री के प्रति मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो क्या होगा? तो पूरी मंत्री परिषद ही समाप्त हो जाएगी। मंत्रियों की नियुक्ति का शपथ किस अनुच्छेद में है? तो मंत्री जो नियुक्ति लेते हैं वो अनुच्छेद 75 के भाग 4 के अंदर इसके बारे में बताया गया है। मंत्रियों को कौन हटाता है? तो मंत्रियों को हटाने का काम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के माध्यम से करता है। मंत्रियों का वेतन किस निधि से है? तो मंत्रियों का वेतन है वो भारत की समेकित निधि से दिया जाता है। प्रधानमंत्री को भारत का क्या कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री को भारत का राष्ट्रीय नेता या वास्तविक शासक भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री विदेश नीति किसके माध्यम से संचालित करता है? तो प्रधानमंत्री विदेश नीति विदेश मंत्रालय व कैबिनेट समिति के माध्यम से संचालित करता है। प्रधानमंत्री संसद सत्र बुलाने की सलाह किसे देता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है कि संसद सत्र बुलाएं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है। यदि लोकसभा भंग हो जाए तो क्या होगा? लोकसभा भंग हो जाए तो मंत्री परिषद बनी रहती हैं, वो भी राष्ट्रपति की इच्छा तक। कैबिनेट सचिव कौन होता है? तो कैबिनेट का जो सचिव है वो भारत का वरिष्ठतम IAS अधिकारी कैबिनेट सचिव होता है। मंत्री परिषद की बैठक कौन बुलाता है? तो मंत्री परिषद की बैठक है वो प्रधानमंत्री बुलाता है। अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आपको कमेंट देना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।